ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावै निज पद राज। मोक्षा प्रकाशक ग्रंथराज पर हमारी चर्चा चल रही है। सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि ना, सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि का ये प्रकरण है और इसमें भी इसी के अंतर्गत बहुत सुंदर प्रकरण अपने सामने आया है, परीक्षा का। बिना परीक्षा किए कभी भी श्रद्धान नहीं बन सकता है ना। वस्तु का यथार्थ, तत्वों का अगर यथार्थ श्रद्धान करना है तो निश्चित रूप से उनका उद्देश्य, लक्षण निर्देश, परीक्षा, इन सब के द्वारा ही वो श्रद्धान बन पाएगा। और उस श्रद्धान के लिए परीक्षा बहुत जरूरी है। इस वजह से अब जो प्रकरण है, कल भी मैंने आप लोगों से कहा था कि अब परीक्षा का जो प्रकरण आएगा ये अपने बहुत काम का है। आपको ध्यान है अभी इसी 7वें अधिकार में व्यवहाराभास का जब प्रकरण चला था, परीक्षा रहित आज्ञानुसारी, ऐसा था ना वहां पे, परीक्षा रहित आज्ञानुसारी व्यवहाराभासी था वो। धर्म धारक तो था। कैसे धर्म धारक था? आज्ञा हो गई है सो हमने ग्रहण कर रखा है, बस इतना मात्र। परीक्षा करी नहीं, उसको ढंग से स्वीकार किया नहीं, तो समझ लो वहां पे श्रद्धान भी उसका बराबर नहीं बन पाता है। इसलिए ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। कल जो 2 सुधार अपन ने आखिर में किए थे उसमें ऐसा है कि इस प्रकार जब तक, वो जो जब तक लिखा था ना, तो अपनी नई भाषा के हिसाब से अपन जब तक लिखते हैं। और मैंने आपको दिखाया था काटा हुआ था, वो यावत काटा हुआ था। तो टोडरमल जी को इसकी पद्धति मालूम थी कि अगर वो जब तक लिखे तो फिर वो न लगाया जाता है, और जब तक नहीं लिखे तो न नहीं लगाया जाता, और पुरानी पद्धति यही थी। तो उनका वाक्य क्या था, मैं एक बार पढ़ देता हूं, कल दिखाया भी था मैंने आप लोगों को। अपने अंतरंग विषय जैसे उपदेश दिया था तैसे ही निर्णय हुई भाव भाषे, तावत ऐसे ही उद्यम किया क्या। आखिरी लाइन थी ना उस पैराग्राफ की, कल जो अपन ने पैराग्राफ देखा कि प्रश्नोत्तर आदि के द्वारा वो सब चर्चा करे, दूसरों से समझे, ये सारी बात थी। और अपने अंतरंग में जब तक नहीं, अपने अंतरंग में उपदेश जैसा दिया था वैसा भाव भाषित हो, भाव भाषण होकर के निर्णय हो, तब तक ऐसे उद्यम किया करें। और हम आजकल क्या बोलते हैं कि जब तक ऐसा ना हो, है ना। तो मामूली सुधार है, वो भाषागत सुधार है असल में, है ना। क्योंकि पहले इसी तरह से चलता था, संस्कृत में तो ऐसे ही चलता था। कल अपन ने देखा था छंद भी अमृत चंद्राचार्य का, यावत तावत तावत यावत पराच्युत्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठति, कि जब तक पर से छूट करके ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाता है तब तक ऐसा अभ्यास करो। यूं नहीं लिखा उन्होंने जब तक नहीं हो जाता है। नहीं क्यों, वहां तो करना है ना, तो हो जाता है। जब तक ऐसा ज्ञान हो तब तक ये काम करो। तो इसलिए उन्होंने जब तक भी हटाया कि जब तक लगाएंगे तो न लगाना पड़ेगा। समझ में ही बात। अगर जब तक लिखते तो वो न लगाना पड़ता कि जब तक ऐसा न हो जाए तब तक करना। उन्होंने इसलिए जब तक ही हटा दिया। सीधे सीधे उन्होंने लिखा था कि अपने अंतरंग विषय जैसे उपदेश दिया था तैसे ही निर्णय हुई भाव भाषे, तावत ऐसे ही उद्यम किया करें। माने वो काम हो तब तक ऐसा उद्यम करो, एक तरह का तो ये है वाक्य। दूसरा, जब तक ये काम ना हो तब तक ये करो। मतलब अगर जब तक लगाएंगे तो ना लगाना पड़ेगा। ये भाषा का थोड़ा सा समझ लीजिए बारीकी है ये, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो वाक्य बनाया है उसको एज इट इज भी रहने दो तो भी समस्या नहीं है, भाव तो वही निकल रहा है। क्योंकि आजकल हम इसी तरह से समझते हैं, जब तक वो अपने को भाषित ना हो तब तक ऐसी पद्धति से काम कर, ऐसा भाव भाषण हो तब तक ये काम करता रहे। दोनों एक ही अर्थ आता है। तो रूप बदला है भाषा का, और कोई बात नहीं उसके अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब इसमें बहुत तरह के प्रश्नोत्तर खड़े होंगे।
और आपको महसूस होगा कि आपके दिमाग में वो प्रश्न आ रहा था, उसके पहले टोडरमल जी यहाँ पे प्रश्न दिए, है ना। ये प्रकरण बहुत गंभीरता से समझने का है। क्यों? क्योंकि इसमें हम प्रमादी हो जाते हैं। आचार्य का लिखा है, मान लिया, छुट्टी, परीक्षा करने की कौन कौन मेहनत करे, उसमें प्रमादी हो जाते हैं। इसलिए बिल्कुल सतर्क रहना कि अरे जिन पे हमको पक्का भरोसा, पक्का श्रद्धा है, उनकी बात सुन के भी परीक्षा करें कि हाँ, क्योंकि उन्होंने उपदेश दिया है कि परीक्षा कर। कोई तीसरा आदमी कहे कि तुम परख लो एक बार, तो फिर भी कोई जरूरत नहीं। वो तो खुद ही कह रहे हैं ना कि तू परीक्षा कर, हम बोल रहे हैं इसलिए मत मान। और देखो, इससे भी परीक्षा करके ये श्रद्धान भी दृढ़ होता है। क्यों? कि अरे कौन होगा ऐसा आदमी जो ये नहीं कहेगा कि तू तो मान ले मेरी बात, मैं कह रहा हूं जो मान ले। वो तो कह रहे हैं कि नहीं मत मान, हम कह रहे हैं जिसकी भी परीक्षा करके मान। इससे ही उनकी ईमानदारी नजर आ जाती है ना। अभी आम का सीजन है ना, आप आम लेने जाते हो बाजार में, पूछते हो क्या है, मीठा है कि नहीं भैया, तो क्या बोलता है वो, चक्के देख ले चक्कर देख लो, और क्या बताऊं। जो बेईमान होगा वो तो कहेगा अरे फुल मीठा है, एकदम जोरदार आम है, और ऐसा है वैसा है। और जो ईमानदार होगा, जिसको पूरा भरोसा होगा अपने माल पर, तो वो तो कहेगा कि चक्के देख लो। तो आचार्य देव कहते हैं चख कर देख लो, माने परीक्षा करके देख लो, ऐसा है। चलिए पढ़ते हैं अपन आगे। बहुरी अन्य मतिनी करी कल्पित तत्वनि का उपदेश दिया है, ता करी जैन उपदेश अन्यथा भाषे, वह संदेह होई तो भी पूर्वोक्त प्रकार करी उद्यम करे। ऐसे उद्यम किए जैसे जिन देव का उपदेश है तैसे ही साच है, मुझको भी ऐसे ही भाषे है, ऐसा निर्णय होई जाते हैं जिन देव अन्यथावादी है ना। ये 4 लाइनें लेकिन बहुत काम की हैं, छोटी छोटी लाइनें हैं, बहुत काम की हैं। क्या कह रहे हैं? अन्य मतियों द्वारा कल्पित तत्व का उपदेश दिया है, उससे जैन उपदेश अन्यथा भाषित हो या संदेह हो। अब इसमें कई प्रश्न खड़े होने चाहिए दिमाग में। पहली बात तो, जैनी को अन्य उपदेश कहां से मिल गया? ये नहीं सोचे आपने ये बात क्यों लिख दी टोडरमल जी? जैनी को अन्य उपदेश कहां से मिल गया? इसलिए मिल गया क्योंकि जैन जो है अब रहते तो सबके बीच में ही है ना, अन्य मतियों की संख्या ज्यादा है, उन्हीं के बीच में रहते हैं। बहुत कम जगह ऐसी होगी जहां पे पूरा मोहल्ला, पूरी कॉलोनी जैनों की ही होगी, अन्य की नहीं ही होगी। अधिकांश की तो यही स्थिति है भाई, दाएं बाएं आजू बाजू कोई शर्मा जी हैं, कोई वर्मा जी हैं, कोई गुप्ता जी हैं, कोई कौन है, तरह तरह के उपदेश मिलते हैं और उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहते। अथवा बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल में तो कई तरह के लोग मिलते हैं, बच्चों को वहां पे प्रेयर भी कराई जाती है। बहुत से स्कूल तो इस तरह के होते हैं, वहां पे उनको यज्ञ वगैरह भी कराए जाते हैं। और कोई मिशनरी स्कूल हो उनका, ईसाइयों का, तो वो उनकी विधि करवाते हैं। ऐसी बहुत सी चीजें हैं। तो ये सारी चीज उनको पढ़ाने वाले, अब कौन पढ़ाते पढ़ाते क्या उदाहरण दे, किस तरह से समझाए, किसको क्या मालूम। सोचो टोडरमल जी की दूरदृष्टि देखो। कोई सोचता तो एक, कोई मतलब लिख रहा हो, दूसरा कोई लिख रहा होता तो ये बात तो लिखता ही नहीं कि अन्य मतियों के उपदेश से, क्या, जैसा जैन उपदेश है उसमें कुछ अन्यथा भाषित हो। पहली बात तो साहब, इनको अन्य उपदेश क्यों मिलेगा? हम तो जैन है, हमें कहाँ अन्य उपदेश आ गया? अरे भैया, कई तरह की संभावनाएं बनती है ना, कई तरह की चीजें होती है दुनिया में। कि नहीं हम तो जाते ही नहीं, हम तो किसी से नहीं मिलते। अरे तो वो तुम्हारे मोबाइल में पहले से आकर के बैठ गए हैं नहीं बैठ गए? लॉकडाउन में पुराने, बरसों पुराने वो सब सीरियल चालू नहीं हो गए हैं? और जेनी भी चाव लेकर के देखते हैं रामायण महाभारत और पता नहीं क्या। गजब। ये बहुत सतर्कता की जरूरत है, बहुत ज्यादा सावधानी की जरूरत है। हमने तो 6 साल से टीवी नहीं देखी है। हमारे यहाँ टीवी नहीं है साहब आपने 6 साल से नहीं देखी, हमारे यहाँ तो है ही नहीं चलिए खैर कोई बात नहीं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है आपने नहीं देखी है ना। अब लेकिन वो टीवी का बाप आ गया है हमारे हाथ में, क्या, वो मोबाइल। उससे आप दुनिया भर में, टीवी में जितना नहीं देखते थे उससे ज्यादा तो इस मोबाइल में आ जाता है। समस्या तो ये है ना, वास्तव में समस्या ये है। और कई बार मुझको भी विचार होता है, जैसा भी मैंने आपसे कहा हमारा टीवी नहीं है, तो भले नहीं है टीवी, लेकिन वो दुनिया भर की खबरें तो सब उसमें आ जाती, सब चीजें तो उसमें आ जाती। तो बचे कहाँ? पहले तो उन चीजों से बचने के लिए अपन ने टीवी हटाई, अब लेकिन मोबाइल से तो हट भी नहीं सकते। कैसी समस्या है।
खैर वो दूसरी बात है। मेरी बात तो ये थी कि भाई अपने अन्य मतियों के द्वारा कल्पित तत्व का उपदेश दिया है, ता करी जैन उपदेश अन्यथा भाषे। ये लाइन पे गंभीरता से विचार कीजिए। हम उस चंगुल में बहुत बुरी तरह से फंस जाते हैं। कैसे फंस जाते हैं कि आप वो विपरीत चीज ग्रहण कर लेते हो जाने अनजाने में, है ना। ये जो टीवी की अपन ने बात की, वो सीरियल उनकी बात की, है ना, वो मोबाइल पे देख लेते हैं। गजब हो गया। एक रिश्तेदार है, वो उनके यहाँ पे वो, मान लो कोई समझदार है, अब वो देख रही क्या देखते हो, ये बंद करो। वहां से बंद किया, यूट्यूब पे वही चीज देखने लग गई, वही सारे सीरियल और वही सब चीजें तो वहां पे भी उपलब्ध है ना। है? अब मैं आपसे पूछता हूं, आप महापुरुषों के बारे में आपसे प्रश्न करूं, आप गफलत में पड़ जाओगे बहुत से। दुर्योधन कैसा व्यक्ति था, रावण कैसा व्यक्ति था, कीचक कैसा व्यक्ति था, हैं वर्धमान भैया। अपन वो जो चीजें देखते हैं अपने को मालूम ही नहीं असलियत। हम जो भगवान हो चुके उन तक को गालियां देने लग जाते हैं, और जो बुरे रहे उनको भी बहुत ऊंचा समझ लेते हैं। ये गड़बड़ क्यों हुई, ये उपदेश अन्यथा क्यों भाषित हुआ? क्योंकि इस उपदेश को हमने प्रश्रय दिया। ये भयंकर खतरा है जो हमको नजर नहीं आता। हम तो क्या सोचते हैं अपन कि अरे इसमें क्या है, ये तो थोड़ा ऐसे ही है, धर्म का ही है, धर्म का ही कि नहीं, असली धर्म के तो नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है ना, दूसरे सीरियलों से तो ठीक है। अरे बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक। आया समझ में? दूसरों से ज्यादा खतरनाक। क्यों? क्योंकि अन्य चीजों में वो नाच गान में, या समझ लीजिए और भी कुछ, मैं उसका पक्ष नहीं ले रहा हूं, ध्यान रखना, मैं पक्ष नहीं ले रहा हूं किसी भी फिल्म वगैरह का या सीरियल वगैरह का, लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक ये है। क्यों है? क्योंकि इसमें ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण है, सीधे सीधे। सबसे बड़ा पाप किसको बताया? मिथ्यात्व को बताया ना। सबसे बड़ा पाप अगर मिथ्यात्व है, तो जो मिथ्यात्व का पोषक है वही सबसे खतरनाक काम हुआ ना। क्या है? मिथ्यात्व दर्शन मोहनी के बंध का कारण क्या है? तो जैसे भैया बच्चों को भी कैसे समझाएं, जैसे मान लो अपनी नहीं, आप रामायण उनको में क्या असली है, चीज दो, आप उनको नहीं असली चीज दो। अपनी रामायण में क्या है, इनको मान लो स्कूल में कुछ ऐसा बताएं तो इनके दिमाग में दोनों हाँ, चीजें। तो इसीलिए तो कहते हैं कि बच्चों को बचपन से वो चीजें सिखानी चाहिए। आप उनको अपने, आजकल बहुत पद्धति है अपने पास, वो पुराण जो है, बड़े पुराण तो वो नहीं पढ़ पाते जैसे, तो उनसे कहानियां निकाल निकाल करके आप सुना सकते हो, या ऐसी निकाली गई है पुस्तकें भी, ऐसी निकाली गई हैं। इस तरह की कॉमिक्स से भी उपलब्ध है। पहले अपन ने उस पर ग्रुप पे डाली भी थी, बच्चों को कॉमिक्स वगैरह भी आप पढ़ाना चाहो तो उसमें पूरी जानकारी मिलती है। वो किसी छोटी माता छोटी जी ने कहानियों भी की जैन पुस्तकें जो कि रामायण बनाई पुराणों है। से ली गई है। जैन अच्छा, मैंने रामायण नहीं देखी। बनाई है किसी माता जी ने। अच्छा अच्छा, हो सकता है, चल मेरे रही, देखने में नहीं आई। हाँ, अगर देखी मैंने पद्म भी नहीं पुराण है, आदि कल के चल रही आधार थी। पर, हाँ अगर पद्म पुराण आदि के आधार पर बनाइए तो आप वो दिखाइए ना बच्चों को, कहाँ दिक्कत है? उनके आधार पर बनाइए, उसमें कोई विपरीत निरूपण नहीं है तो अपन वो दिखाएं, क्या दिक्कत है ना? वो चीज उनको पढ़ाएं, वो समझाएं। और मैं तो खास बात एक कहता हूँ, बच्चों को बचपन से पढ़ने की लत जरूर लगाएं, पढ़ने की आदत डलवाएं उनकी। पढ़ने की आदत पड़ेगी तो अपने आप वो टटोल के देखेगा, खोल करके देखेगा। भले ही उसको लौकिक कहानियों की किताबें थे शुरू शुरू में, मतलब उसको वो आदत डले, इस वजह से बच्चों की पुस्तकें आती है ना, बहुत सी आती हैं, चंपक नंदन, बाल हंस और क्या बाल भारती वगैरह, बहुत सारी आती है ना। तो इस तरह की पुस्तकें उनको देंगे शुरू में, तो पढ़ने की एक आदत बनेगी। ये प्रैक्टिकल मैंने किया है, इसलिए आप लोगों से बोल रहा हूँ, है ना। उनको आदत डालो आप पढ़ने की। अब वो उसको, बेटे को सब याद है, उसको वो कहानियां वगैरह और वो पुराण भी पढ़ता है तो सब याद पड़ जाती है। अपने आप को कह देता नहीं ऐसा नहीं है, ये गलत है, ये सही है, ऐसा मालूम पड़ जाता है। तो आपका प्रश्न वाजिब है, क्योंकि शुरू में अपन ने बात की ना, स्कूल जाते हैं बच्चे, स्कूल में कई तरह की बातें सुनते हैं, करते हैं। तो ये सही ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अरे महावीर स्वामी को पता नहीं कैसा दिखा देंगे, है ना। स्कूल की किताबों में एक पुस्तक में ऐसा छप गया था कि वो महावीर स्वामी का तो क्या वो मतलब किसी के गर्भ में तो पले और जन्म किसी और के गर्भ से हुआ, और कहाँ पे तो जन्म हुआ, और क्या कैसी कैसी विपरीत शादी तक बता देंगे। फिर क्या करेंगे हम? अगर उनको स्कूल में ये सारी ये मिलेगा, क्या करो, आप नहीं कर सकते कुछ भी इसमें। स्कूल में वो सारी बातें मिलेंगी तो कोई विपरीतता खड़ी हो सकती है। ये तो सिर्फ एक उदाहरण लिया है अपन ने पुराण का, बस ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। वो और बातें सीखेंगे या और चीजें, उनकी क्या बात करो, बड़े बड़े ही दूसरों के साथ रह रह करके वैसे ही सीख जाता है। दोस्त यार सब वही हैं, दूसरे हैं, तो जैसा उनमें चलता है वैसा ही सीख जाता है। जैसे नहीं है क्या अन्य अपने? मत में भी
आत्मा को परमात्मा बताते हैं, जैसे ये कहते हैं ये लोग कि जैसे हृदय में ही परमात्मा है, मतलब हाँ, ये वाली बात तो करते हैं वो लोग भी कि उनकी आत्मा बात ही और अपनी परमात्मा बात है। मिला के देखोगे ना, उसको बारीकी से देखोगे तो अंतर मालूम पड़ेगा। ये पांचवें अधिकार के समय पे बात की थी अपन ने, है ना, ब्रह्म का अंश है और नहीं नहीं, अंतर ऐसा तो बहुत है, है पर वो और लोग भी जैसे परमात्मा है। बताते हैं, सो कैसा बताते हैं, वो परमात्मा भी बताते हैं तो, लेकिन परमात्मा वो असली वो बड़े परमात्मा की सेवा करने वाले ही बताए जाएंगे या उनका अंश अपने को हाँ बताया हाँ। जाएगा, ये और कुछ भी बताया जाएगा। वो बारीकी से मिलान करेंगे ना, ये जो परीक्षा की बात कह रहे हैं, परीक्षा करके देखोगे तो भाषित होगा कि कौन सत्य है और कौन झूठ। ये परीक्षा बहुत जरूरी है। आपको ध्यान हो तो पहले भी मैंने कई बार धर्म परीक्षा नाम के ग्रंथ की आप सब लोगों को बोला है कि भाई वो पढ़ें, उसका अभ्यास करें, बच्चों को पढ़ें। उससे क्या है कि वो परीक्षा करने की बुद्धि विकसित होती। उसमें कहानियों के माध्यम से बहुत सारी चीजों की परीक्षा की गई, है ना। जैसे आप कह रहे हो ना अभी, वो अन्य मत में भी बहुत सी ऐसी बातें हैं या कुछ है, बहुत सारी चीजें मिलती है अध्यात्म की। अन्य मत में भी बहुत सारी बातें बिल्कुल अपने जैसे छंद मिल जाएंगे, लेकिन उनका जब अर्थ दिखेगा या उनकी आगे की बातें चलेंगी तो बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा। वहां भी मिलेगा आपको कि आत्मा न तो शस्त्र से कटता है, ना पानी से गलता है, ना आग से जलता है, ना हवा से सूखता है। इसलिए तू तो मार। ये क्या अर्थ निकाला फिर, है? ये अर्थ निकला, भाव क्या निकला, अभिप्राय क्या निकला, आखिर में जाके पूरा का पूरा मटिया मेट हो गया। इसलिए तू तो युद्ध कर, इसलिए तू तो मार, है? कोई किसी का सगा नहीं है, कोई किसी का ऐसा नहीं, ये सारी बातें वहां भी है। इसलिए तू तो युद्ध कर, ये सार निकला उसका, है? कहां तक पहुंचाया उन्होंने, ये देखने की बात होती। तो वास्तव में परीक्षा करना बहुत जरूरी है। आप खुद सोचिए ना, एक लॉजिक से भी अगर सोचें कि 2000 वर्ष से ये अपना जैन साहित्य उपलब्ध है, जैन साहित्य मौजूद है और आज तक चल रहा है। और जो बड़े बड़े दार्शनिक हुए हैं, जितने भी न्याय के और चीजों के, विदेश में भी, वो सब इसको पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ तो बात उनको दिखी होगी। कोरा ऐसा ढोंग होता या कुछ ऐसी बातें होती कि बस आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ शरण में, आ जाओ, ऐसी बातें होती तो जो बुद्धि बौद्धिक व्यक्ति होता है, जो थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करता है, वो इस तरह की बातों में नहीं आता। उसको तो दिमाग की खुराक चाहिए कुछ ना कुछ। आया समझ में? तो इसलिए ये परीक्षा करना बहुत जरूरी है ना। इस परीक्षा से ही वास्तविक श्रद्धान बनेगा। तो शुरू में इसीलिए उन्होंने कहा कि अन्य मतियों के उपदेश से, तो अपनी बात तो उस पर चल रही थी, अन्य मतियों का उपदेश या अन्य मतियों के द्वारा कथित वो सारी बातें, ये अपने को खतरा बहुत ज्यादा है, आप इससे बच करके रहिए। वो बीच में एक क्या छूट गया था, मैं सूत्र बता रहा था आपको, ग्रहित मिथ्यात्व। दर्शन मोहनी के बंध का कारण कौन? केवली श्रुत संघ धर्म देव अवर्णवादो दर्शन मोहस्य और सप्ततिर मोहनीयस्य। ये सब सूत्र नहीं पढ़ेंगे अपन? 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति किसके बंधती होगी, सोचो तो सही। सामान्य मिथ्या दृष्टि के, ग्रहित मिथ्यात्व वाले की बंधती है वो, सामान्य के नहीं बंध सकती। जिसका मिथ्यात्व बहुत दृढ़ है, बहुत प्रगाढ़ है, उसी के बंधेगी। और वो किसके होता है कि जो केवली, केवल यानी भगवान, श्रुत जिनवाणी, संघ, है ना, जो मुनि पद आदि जो अपना है, पूरे चतुर्विद संघ जो कहलाता है। धर्म, धर्म के संबंध में, क्या धर्म है क्या अधर्म है, किस चीज में पुण्य है किस में पाप है, किस में दोनों ही नहीं, कौन सा शुद्ध भाव है, इसके संबंध में। और देव, जो स्वर्ग के देव आदि, उनके संबंध में जो विपरीत निरूपण करता है, विपरीत मान्यता चलती है, इनका जो अवर्णवाद होता है, अवर्णवाद, अवर्णवाद के कई रूप हैं। उनको अन्यथा मानना, ये भी अवर्णवाद है। उनको अपमानजनक ऐसी ऐसी स्थिति का मानना, वो भी अवर्णवाद। बोलो, हनुमान जी कहते से पहला चित्र कौन सा बना आपके दिमाग में है? क्यों बना? क्योंकि बचपन से वही देखा है, वही सुनने में आया, तो पहली पहली बार तो वही बनता है। फिर अब अरे नहीं नहीं ऐसे नहीं थे, वो तो कामदेव थे, हैं? फिर वो चीज आती है सेकेंडरी। सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले तो वही पूंछ और वैसा दिमाग में आता है। तो ये भयंकर अवर्णवाद है। और ये अवर्णवाद का पोषण करते हैं हम उन सब चीजों के द्वारा। वो दिमाग में चित्र क्यों बना? क्योंकि वैसे चित्र हमने देखे। इसलिए मैं कहता हूं कि उनसे बच के रहना बहुत जरूरी है ना। उनसे बहुत जरूरी है, उनसे बचना। ऐसी विपरीत मान्यता अपने दिमाग में बिठा के रखना, मतलब वो बहुत खतरनाक है अपने लिए, आगे के लिए। कुंभकर्ण कितने महीने तक सोते थे हैं?
ये तो जैसे विक्रांत हो ही गया अवर्णवाद तो। पर जैसे हाँ, अभी अपने साधु संत वगैरह भी तो सारे ये जैसे मान लो ये शांति धारा है, भगवान से मांगना, भगवान से ये करना। वो आगे आएगी वो बात। वो भी परीक्षा करने वाला उनसे भी बचेगा, परीक्षा करने वाला उनसे भी बच के रखे रहेगा। तो ये जैनी जो कैसे बात आई है बचेगा? ना, मतलब हर आदमी इस समय तो सभी जने इसी में लग रहे हैं। ये बताओ, आंखें बंद करके चलने वाला गड्ढे में गिरेगा, है ना? अब गड्ढे में नहीं गिरूं उसका क्या उपाय है? कि आंखें खोल के चलूं। और आंखें काई से खुलेंगी? कि जिनवाणी है अपने पास। एक ही उपाय है। ये जो आपने कहा ना कैसे बचेगा, जैन कैसे बचेगा, कि जैन जैन धर्म को समझेगा, जैन शासन को समझेगा, वो साहित्य को समझेगा, अपने आचार्यों ने जो बात लिखी है उसको समझेगा, तो ही बचेगा, नहीं तो नहीं बचेगा। ये पक्की बात है। स्वाध्याय ही एकमात्र उपाय है बचने का, और कोई उपाय नहीं। और जिसको स्वाध्याय से अपने धंधे पर खतरा नजर आएगा वो स्वाध्याय की मना करेगा, वो कभी स्वाध्याय की प्रेरणा नहीं देगा। जिसको ये लगेगा ना कि अरे ये सब पढ़ने लग जाएंगे तो हमको कौन पूछेगा, ये सब पढ़ने लग जाएंगे तो हमारी पोल पट्टी सब खुल जाएगी, वो मना करेगा, या वो आपको ऐसे उटपटांग नियम दिलाएगा कि भैया स्वाध्याय मत करो, या ग्रंथों को तुमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये तो हमारे लिए है। क्या? ये वही बात कहेगा। तो आपका जो ये प्रश्न है कि जैन कैसे बचेगा, तो उसका एक ही उपाय है, जैन धर्म को पढ़े तो बचेगा। यहाँ पे लिखा ना, अन्य मत से कल्पित तत्वों के उपदेश दिया है, उनसे वो जो कल्पित उपदेश है, अब ये उपदेश भी तो इसने सुना था ना, तो ही ग्रहण किया ना, तो उसकी जगह जैन उपदेश ग्रहण करे। समझ में ही बात? नहीं तो वैसे ही फिर आपके दिमाग में चलते रहेंगे हनुमान कुंभकर्ण वगैरह के बारे में, जो भगवान हो चुके उनके बारे में ऐसा उल्टा उल्टा सोचें। कितना भयंकर पाप बंधता होगा, सोचिए तो सही। और हम उसमें मजे लेके देखते हैं, और गजब की बात है उसमें पुण्य समझते हैं। ये हमको समझ ही नहीं आती कि उसमें क्या कितना भयंकर काम होगा। ये समझने लायक बात है, इसलिए इनसे तो बच के ही रहना चाहिए। ये बिल्कुल भी अपने काम के नहीं है। हाँ, भानुकर्ण नाम था। नहीं तो बच्चे भी वैसे ही समझेंगे, देखो ये आ गया, ऐसा आ गया, ये क्या है, राक्षस है और यूं है और वो है। गजब हो गया। मतलब मोक्षगामी जीवों को, जो मोक्ष जा चुके हैं, जो भगवान बन चुके हैं, उनको आप जब एक अपमान की दृष्टि से देखते हो, या उनको जब आप हे दृष्टि से ऐसे देखते हो, तो उसमें भगवान का वर्णवाद नहीं है क्या? अभी मान लो कोई महावीर स्वामी के लिए ऐसी बात कहे, आपको बर्दाश्त होगी? है? तो महावीर स्वामी में और उनमें क्या अंतर है जो दूसरे मोक्ष गए हैं? वो कैसे बर्दाश्त कर लेंगे? समझ में ही बात? तो इसलिए ये चीजें बहुत जरूरी हैं, ये परीक्षा करना बहुत जरूरी। ये तो उदाहरण लिया है मैंने प्रथमानियोग का, परीक्षा उनकी नहीं करनी है, परीक्षा तो दूसरी होगी और उनके मार्फत इनकी अपने आप हो जाएगी। क्या? ये तो सिर्फ उदाहरण लिया है कि अन्य मत का वो कल्पित उपदेश कैसे घुस जाता है, जैनी के दिमाग में कैसे घुस जाता है, इस तरह से घुस जाता है। अगर अगर आपको समझ लो ये अन्य मत के इससे उपदेश से बचना है, तो एक ही उपाय है कि सही उपदेश में समय लगाइए। अगर वो गलत उपदेश में समय लगाया तो निश्चित रूप से वो तो कबड़ा हो नहीं, है ना? कैसे बचे? तो बचने का उपाय तो यही है कि परीक्षा करो कि क्या ऐसा संभव है? देखिए क्या कह रहे हैं, बहुरी अन्य मतिनी करी कल्पित तत्वनी का उपदेश दिया है, ता करी जैन उपदेश अन्यथा भाषे व संदेह हुई। हो जाता है कई बार, कह रहे वहां तो 25 तत्व कहे हैं, यहाँ 7 तत्व कहे हैं, तो ये कैसे? या वहां तो 16 तत्व हैं, यहाँ 7 हैं, वहां इतने द्रव्य हैं, ऐसा कैसे? ऐसा संदेह हो जाए या अन्यथा भाषित होने लग जाए, क्या कुछ और चीजें भी पढ़ी, कुछ और परिभाषाएं ख्याल में आई, या कुछ और बातें दिमाग में रही। ये किसी का माइक चालू हुआ है, बंद कर लीजिए अगर प्रश्न नहीं हो तो। विनीत जी देखिएगा क्या कह रहे हैं कि अन्य मतियों द्वारा कल्पित तत्वों का उपदेश दिया है, ता करी जैन उपदेश अन्यथा भाषे व संदेह हुई, तो भी, तो क्या करे संदेह हो तो, या उल्टा लगने लग जाए तो क्या करे? तो भी पूर्वोक्त प्रकार करी उद्यम करे। विधि भी बता दी टोडरमल जी ने कि वो जो पीछे दिखाया ना वैसे उद्यम करे। कैसा? कि पहले एकांत में बैठ करके विचार करे, क्या ऐसा संभव है, क्या ये हो सकता है? नहीं आए समझ में या कुछ उसमें शंका हो तो जो विशेष ज्ञाता लोग हैं उनसे पूछे,
जो विशेषज्ञ हों उसके उनसे पूछे, या वो नहीं हो उपलब्ध तो अपने जो समान साधर्मी हैं, अपने समान बुद्धि वाले उनसे चर्चा करें। फिर उनसे चर्चा जो हुई उस पर विचार करें। जब तक वो दिमाग में पक्का ना हो जाए, तब जब तक क्लियर ना हो जाए, तब तक ऐसे ही अभ्यास करता रहे। और इस अभ्यास में बहुत समय नहीं लगता है ना। हम लोग क्या है पढ़ के ऐसा सोचते हैं, अरे पता नहीं कितना टाइम लगाना पड़ेगा, क्या है, कोई टाइम थोड़ा लगता है। 5 मिनट ज्यादा से ज्यादा। आपको कोई विकल्प चलने में, कोई विचार होने में कितनी देर लगती है? 5 मिनट भी बहुत बोल दिया मैंने। अभी मैं आपके सामने अगर 5 सेकंड भी, अभी 5 सेकंड हुए बस, है ना, तो आपको कितनी देर लगती है? ये क्या हुआ, ये बोले क्यों नहीं इतनी देर? या ये 5 मिनट रुकने की बोल दूं, 5 मिनट किसको बोलते हैं आप सोचो। 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपको पूरा का पूरे पिक्चर दिमाग में घूमने में। अभी आपको आपके बचपन की याद दिलाऊं तो बचपन से अभी तक की पूरी फिल्म घूम जाएगी 1 मिनट के अंदर। तो आप क्या, ये कहाँ वहां पे रहते थे पहले, छोटे थे जब उस स्कूल में जाते थे, और वहां पे वो कमरा वो मेरा था, और वो बड़े भाई साहब का कमरा था कि बहन का कमरा था कि मम्मी पापा का कमरा था, और उस स्कूल के टाइम पे ऐसा दोस्त था और ऐसे खेलते थे। आ रहा है कि नहीं आ रहा याद वर्धमान भैया? कि वहां जाते थे दोस्तों के साथ, और ऐसे एक बार चोट लग गई थी, और फिर टीचर ने इस तरह से डांटा था कि किसी ने क्या परीक्षा में इस तरह का हुआ, ये हुआ वो हुआ, कॉलेज आ गए, कॉलेज में ये हुआ, शादी ब्याह हो गया, व्यापार कर लिया, ये हो गया, बच्चे बच्चे हो गए, ये सारा 1 मिनट भी नहीं हुआ अभी तक मेरे को ये बात शुरू की, ये पूरी रील घूम जाती है पूरी की पूरी। कोई बड़ी बात नहीं, इसलिए ये विचार करना, इसमें उद्यम करने में कोई कोई समस्या नहीं है, समय की तो कोई बाधा है नहीं। जो ये सोचे कि अरे कौन इतना टाइम लगाएगा, टाइम लगाना ही नहीं पड़ता, अब तो खाते खाते वो विचार चल जाता, कोई बड़ी बात थोड़ी ना। खाते खाते कुछ भी काम करते हुए भी बीच में ये विचार आ सकता है, उसमें क्या बड़ी बात है। देखो क्या कह रहे हैं, तो अगर ऐसा संदेह हो जाए तो भी पूर्वोक्त प्रकार करे उद्यम करे, ऐसे उद्यम किए जैसे जिन देव का उपदेश है तैसे ही साच है, मुझको भी ऐसे ही भाषे है, ऐसा निर्णय होई। ये टोडरमल जी ने निर्णय निकाला क्या, कि तुझको पक्के में ऐसा निर्णय होगा। कैसा निर्णय होगा? कि अरे जैसा अपना जिनदेव का उपदेश है वही सच्चा है, और मुझको भी अब ऐसा ही भाषित हो गया है, मुझको भी यही सच लगने लग गया, आखिर में यही निकलेगा, देख लेना करके, गारंटी है टोडरमल जी की तो, कि जब इस तरह से पूर्वोक्त प्रकार से परीक्षा सहित अभ्यास करेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे, तो आखिर में चाहे कितने ही लोग हों, कुछ भी हो, कोई भी कहता हो, लेकिन पता चल जाएगा कि भैया जिनेंद्र भगवान का जो उपदेश है वो ही सच्चा है, और मुझे भी उनके अनुसार ही भाषित होता है। यही निर्णय निकलेगा आखिर में, ऐसा निर्णय हुई, ऐसा निर्णय हो जाता है। जाते हैं जिनदेव एक जैसे विक्रांत अन्यथावादी है नहीं। भैया, वो आलोचना पाठ में जो लाइन आती है ना, सीता प्रति कमल रचाए और द्रौपदी को चीर बढ़ायो। हाँ हाँ तो जैसे मैं छोटे भैया को कभी क्या है कि वो जैसे वो करता है उसको समझाता हूँ, तो ये बात कहता है देखो इसमें भी ये लिखा हुआ है कि द्रौपदी को चीर बढ़ायो। हाँ, तो वो मतलब क्या, उपचार से ऐसा कहा जाता है, उपचार से ऐसा कहा जाता है, भगवान से ऐसे उपचार से कहा जाता है, हे भगवान आप ही हमको तारने वाले हो, आपने ही हमको तारा, आप ही जगत के जीवों को सुख के मार्ग पर लगाने वाले हो, ऐसा व्यवहार से कहा जाता है। आप डॉक्टर से कहते हो कि नहीं कि अरे डॉक्टर साहब आप नहीं बचाया, आप नहीं बचाया, आप नहीं होते तो ये तो मर ही जाता, क्यों कहते हो डॉक्टर से? क्या करा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने सिर्फ आपको वो विधि बताई थी कि ये दवाइयां ले लेना, ये चीज मत खाना, ये चीज खा लेना। काम किसने किया? दवाइयां दी डॉक्टर ने? डॉक्टर ने न तो दवाई दी, डॉक्टर ने ना आकर के आपके मुंह में दवाई रखी, मतलब न तो दवाई दिलाई, न दवाई उसने दी, ना आपका भोजन वोजन की व्यवस्था उसने करी, उसने सिर्फ विधि बताई थी। और फिर भी आप क्या कहते हो कि अरे डॉक्टर साहब आप नहीं बचाया है। असलियत आप भी जानते हो कि अरे इनने तो दवाई बताई है, इनकी बताई हुई दवाई मैं खरीद करके लाया हूं, मैंने उस दवाई को खाली पेट भरे पेट जैसे जैसे भी उन्होंने कहा था उस अनुसार लिया है, परहेज का पूरा पालन किया है, उनकी बताई हुई एक्सरसाइज करी है, तभी जाकर के ये रोग पूरा ठीक हुआ है। बोलो ये पता है कि नहीं आपको? ये सारी बात पता है, फिर भी क्या कहते हो, अरे डॉक्टर साहब आप नहीं बचाया। उपकार भी माना जाता है, ये व्यवहार से ऐसा कहा जाता है, वास्तविकता नहीं है वो, है ना, उनका बहुमान करने के लिए ऐसा कहा जाता है। भगवान वास्तव में तो वीतरागी हैं, वो किसी का कुछ करते धरते हैं नहीं, है ना, कभी नहीं करते धरते। कोई भगवान न तो शांति करते हैं ना अशांति करते हैं, समझ में ही बात, न तो कुछ वो सीता के प्रति कमल रचाते हैं और न द्रौपदी का चीर बढ़ाते हैं,
ये तो उपदेश से ऐसा कहा जाता है। क्या हुआ, कैसे रच गया सीता के प्रति कमल, बताओ। इसकी भी मीमांसा करके देखे ना अपन, कैसे रच गया। कि पिछला पुण्य का उदय आया, है ना, यही कारण रहा। पिछला जो पुण्य बांधा था, उस पुण्य के उदय में वो जो आग थी वो पानी हो गई। यही हुआ ना, पुण्य के उदय में हुआ ना वो। ये बताओ पुण्य कहां से बांधा, कि वो देव शास्त्र गुरु के प्रति जो भक्ति भाव था उसी से उनको पुण्य बंधा। तो इनडायरेक्ट में कहने की जगह हम डायरेक्ट ऐसा बोल देते कि भगवान आपने किया। असल में तो सीता के ही भाव थे, असल में तो द्रौपदी के ही वो भाव थे। आया समझ में। तो सीता जी ने जो पहले वो पुण्य बांधा, देव शास्त्र गुरु के आधार से बांधा था ना, और वही पुण्य बाद में काम आया। तो इनडायरेक्ट में कहने की जगह हमने डायरेक्ट ऐसा कह दिया कि भगवान ने ही ये सब किया। जबकि इसकी पूरी व्याख्या करें तो जैसे वो शक्कर का डब्बा नहीं है, वो तो स्टील का डब्बा है जिसमें शक्कर रखी गई है, उसको हम शॉर्ट में कहते हैं शक्कर का डब्बा या शक्कर ही कह देते हैं। ठीक उसी तरह से भगवान के तरफ भक्ति भाव होने से, वो शुभ भाव होने से, वो मंद कषाय होने से पुण्य बंधा था। जब उस पुण्य का उदय आया, उस पुण्य के उदय में जो जो कार्य हुआ, उस कार्य का आरोप सीधे उन देवशास्त्र गुरु के ऊपर कर देते हैं कि उन्होंने किया। आया समझ में। अरे पूजा में बोलते तो अपन, तुम भक्तों को कुछ नहीं देत, अपने समान बस बना लेत। तो भगवान बनाते हैं क्या? भगवान कहेंगे मैं तो किसी को नहीं बनाता। देखो मुझे वो छंद याद आ गया, पहले भी सुनाया शायद आप लोगों को। वो भक्त कहता है भगवान से कि मैं तो थाके आवा जावा, थाके ही गुण गावा, थे तो वहां से बोलो कोनी, फिर काहे को आवा। क्या कि मैं तो, हम तो आपके यहाँ पे आते हैं जाते हैं, क्या आपके ही गुण गाते हैं, और फिर भी आप हमसे कुछ बोलते ही नहीं हो, तो हम क्यों आवे फिर यहाँ पे। तो भगवान का जवाब क्या था कि थे तो माँ के आओ जाओ और माँ के ही गुण गाओ, मैं तो था से बोला कोनी, थाने दिखे सो ले जाओ। क्या कि तुझे जो दिखता है वो ले जा। अब रागी को राग दिखता है, वो राग लेकर आता है भगवान के पास से भी। और जो ज्ञानी है वो देख लेता है कि अरे भगवान इतने शांत, ऐसे वीतराग, तो वो वीतरागता ग्रहण करता है, वीतराग छवि को देखकर, है ना। जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, वो ये काम कर लेता है। आई बात समझ में। तो वो जो कथन है ना, वो तो व्यवहार के हैं। वो जो आप कह रहे हो ना, वो भक्ति में चलता है, भक्ति में इस प्रकार का व्यवहार चलता है। अरे भक्तामर में देखो ना आप, कितना लिखा है, रंग तरंग शिखर स्थित यान पात्रा है, त्रासम विहाय भवता स्मरणात् भजंती। और क्या है वो, गाढ़म वृहन निगड़ कोटि निकृष्ट जंघा है, वो सब सांकलों से बंधा हुआ है। किसी के कोढ़ है, किसी के सामने शेर है, किसी के सामने आग है, किसी के हाथी है, और वो है सांप है, सेना है। उन सबका निवारण तो करवा दिया उन्होंने भगवान से, और क्या लो। ये सारा का सारा व्यवहार से कहा जाता है, हकीकत नहीं है ना। लेकिन भक्ति में इस तरह का व्यवहार चलता है। हकीकत में तो डॉक्टर ने भी कुछ भी नहीं किया, है ना। सिर्फ आपको क्या बताया, रास्ता बताया था, वो विधि बताई थी, वो आपको दवाई बताई थी, दी नहीं थी, है ना। ली तो आपने खुद ने, खरीद करके आप लाए और खाई भी आपने, परहेज भी आपने पाला, सारी मेहनत आपने करी। लेकिन फिर भी उस डॉक्टर का बहुमान आता है या नहीं आता है? बस वैसे ही यहाँ भगवान का बहुमान आता है। अरे मान लो आप कहीं पर गए यात्रा करने और फंस गए, है ना, रास्ता भूल गए और जंगल में फंस गए, क्या, जहां पे कुछ भी आपको दूर दूर तक कोई गांव शहर नजर नहीं आ रहा है, और ऐसा लग रहा है खतरा, रात का समय है। अब आपको कोई वहां पर एक जना मिलता है जो आपको कह देता है भैया इस तरफ मत जाना, इधर आगे गहरी खाई है, अथवा इधर डाकू लुटेरे चोर मिलेंगे, इस वाले रास्ते से चले जाओ तुम। बोलो क्या करा उसने आपको? वो ले गया आपको कि लेके नहीं गया? आपने सिर्फ उसकी बात मानी, उसकी बात मान करके जो सही रास्ता था उसको पकड़ा, और आप सकुशल अपने घर पहुंच गए, या जहां पे भी पहुंचना था पहुंच गए। तो आप क्या कहते हो, अरे भला हो उस आदमी, उसने बचा लिया, नहीं तो मर ही जाते। क्योंकि अगले दिन आप खबर में पढ़ते हो ना कि वहां पे इतनी लूटपाट होगी, या खाई में इतने लोग गिर करके मर गए, तब आप याद करते हो अरे भला हो उस आदमी का, उसने बचा लिया। नहीं करते हैं क्या ऐसा? क्या करा उस आदमी ने, क्या करा ये बताओ? उसने सिर्फ आपको मार्ग बताया था। तो भगवान भी सिर्फ मार्ग बताते हैं, और ये भी अपन कह रहे हैं कि बताते हैं, वो तो कुछ भी नहीं करते, वो तो लीन है अपनी आत्मा में।
सहज ही अपने आप ही पूरे सर्वांग से दिव्य ध्वनि खिरती है, और जिसको जो ग्रहण करना होता है, थाने दीखे सो ले जाओ, तो जिसको जो ग्रहण करना होता है वो उस दिव्य ध्वनि से ग्रहण करके आ जाता। उन्होंने तो बस बोला था, बताया था। अब उस मार्ग पर चलना और नहीं चलना ये तो अपने हाथ की बात है ना। इसलिए उनका बहुमान आता है, और बहुमान करने की पद्धतियां हैं, इस तरह से उपचार से भी कथन कर दिए जाते हैं। स्तुति आदि में एक क्षम्य है, चलता है उसके अंदर, उसमें बहुमान किया जा रहा है ना, तो बहुमान तो ऐसी ऐसी बातों से भी किया जाता है जो बिल्कुल अकल्पनीय हो, जिनका कोई सोच ही नहीं सके, ऐसी बातें भी भक्ति में बोल दी जाती है, कोई बड़ी बात नहीं उसमें। ठीक है ना। चलिए, ये सब आएगा उसमें, 8वें अधिकार के अंदर आएगा, भगवान के स्तवन वगैरह में क्या क्या बातें हो जाती हैं, प्रथमा नियोग संबंधी बातों में, उसमें आएगा, खूब आएगा। तो क्या बात चल रही थी अपनी, कि यही निर्णय निकलेगा कि जिन देव ने जो कहा है वो ही सत्य है, और मुझको भी ऐसे ही भाषित होता है, ऐसा उसको निर्णय जाते हैं। जिनदेव अन्यथावादी है नहीं, ये जिनेन्द्र देव कभी भी अन्यथावादी नहीं है, झूठ नहीं बोलते। वीतराग विज्ञान पाठमाला भाग 2, उसका शायद दूसरा तीसरा पाठ होगा, देवशास्त्र गुरु वाला। उसमें एक प्रश्न है, भगवान की वाणी सच्ची और अच्छी क्यों होती है? पढ़ा होगा आप सबने, सच्ची और अच्छी क्यों होती है? कि अरे झूठ तो अज्ञानता से बोला जाता है या राग द्वेष से बोला जाता है। मैं आपको कोई बात गलत क्यों बताऊंगा, ये बताओ। या तो मुझे मालूम नहीं है तो बताऊंगा, है ना। दूसरी बात कि मुझे आपसे कुछ राग द्वेष है, मैं या तो आपका बिगाड़ करना चाहता हूं, या समझ लो कि मैं अगर नहीं बता पाया, आपका जवाब नहीं दे पाया, तो मेरी हीनता हो जाएगी, इस मान से ग्रस्त हूं, तो मैं फिर कुछ उल्टा सीधा बोलूंगा, उठ पटांग बोलूंगा, है ना। यही कारण है ना, दो ही कारण है, एक अज्ञान और एक राग द्वेष। तो भगवान के तो अज्ञान भी नहीं है, केवल ज्ञानी है, तीन लोक का तीन काल का ज्ञान है, उनको जरा भी अज्ञान बाकी नहीं है, तो वो उस कारण से तो झूठ नहीं बोलेंगे। दूसरा, राग द्वेष भी तो नहीं है ना, उनको मतलब ही नहीं है, आप सुखी रहो चाहे दुखी रहो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों ऐसा कैसे, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता? कि हाँ, नहीं पड़ता, वो वीतरागी हो चुके हैं, है ना। वीतरागी हो गए, उनको कोई लेना देना नहीं है, जगत में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो परम सुखी होगी। देखो, सुनने में बहुत अटपटी सी लगती है बात, अपने को लगता है ऐसे कैसे भगवान, भक्तों पे तो ऐसा हो रहा है और वैसा हो रहा है, उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। कह रहे ऐसे ही होते हैं भगवान, है ना। क्योंकि ऐसे अगर दूसरे के दुख को देख करके दुखी होने लग गए, तो फिर वो अनंत सुख किस काम का है, ये बताओ। वो अनंत सुख किस काम का, अगर ऐसे दुखी होने लग गए तो। वो अनंत सुख का उपभोग करते हैं, और उन्होंने पहले विधि भी बता दी है कि तुम भी भैया इस तरह से चलोगे, ऐसे मोक्ष मार्ग का पालन करोगे, तो तुम भी हमारी तरह अनंत सुखी हो जाओगे, ये विधि वो बता दी है। आया समझ में? तो ऐसा वो जिनेन्द्र भगवान तो अन्यथावादी है नहीं। अब देखो, बहुत बढ़िया प्रश्न है। यहाँ को कहे जो जिनदेव अन्यथावादी नहीं है, तो जैसे उनका उपदेश है तैसे ही श्रद्धान कर लो, कर लीजिए। परीक्षा काहे को कीजिए? कि भाई जब आप कह रहे हो कि वो सच्चे हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलते, तो परीक्षा करने की क्या जरूरत? नहीं बात समझ में, तर्क जमता है। क्या कह रहे हैं वो, कि जब मालूम है कि ये ही सच्चे हैं, जगत में और कोई सच्चा नहीं है, तो जैसा जैसा कह रहे हैं वैसा मान लो ना, छुट्टी, उसमें परीक्षा क्या करनी है? कभी हमारे बड़े बूढ़े जो कहते हैं उन पर प्रश्न उठाते हैं क्या? कह रहे बड़े कह रहे हैं तो ठीक ही होगा, नहीं है ये बात, है ना। घर में तो इसी तरह से चलता है, बच्चों से तो यही कहा जाता है, बड़े कह रहे हैं ना चुपचाप मान लो, बच्चों को प्रश्न नहीं करने दिया जाता, कि हम कह रहे हैं ना चुपचाप मान लो। अरे नहीं, उनको प्रश्न उठने दो, उनके प्रश्नों का जवाब जैसे भी बन सके वैसे दो, है ना, लेकिन संतुष्ट करो। अभी नहीं दे सकते जवाब तो बोल दो कि अभी अभी नहीं देंगे, इसका जवाब तुम थोड़े दिनों बाद देंगे, ऐसा करो। लेकिन उसको टालो मत, ये मत कहो कि प्रश्न मत करो, प्रश्न करो, खूब करो, ये कहना चाहिए। क्योंकि प्रश्न नहीं करेगा तो परीक्षा की पद्धति नहीं बनेगी उसके दिमाग में, परीक्षा करने की विधि नहीं आएगी उसे। प्रश्नों को दबाना नहीं चाहिए, उनका समाधान करना चाहिए। देखिए, परीक्षा काहे को कीजिए, प्रश्न बहुत जोरदार है ना, और समझने लायक है, हर एक के दिमाग में उठना चाहिए ये प्रश्न, उठता ही होगा, बहुत सौ के तो उठता होगा कि साहब कुंदकुंदाचार्य ने कहा है कि बस अब चुप बैठ जाओ, कुंदकुंदाचार्य ने कहा है तो मान लो, उमा स्वामी आचार्य ने कहा, अरे बस अब क्या बात करनी, रत्नकरण शाहुकाचार्य में लिखा, फिर ठीक है मान लो। यहाँ कह रहे हैं कि भैया परीक्षा करो, परीक्षा करो, ताका समाधान।
परीक्षा किए बिना यह तो मानना होई, जो जिनदेव ऐसे कया है सो सत्य है, परंतु उनका भाव आपको भासे नहीं। क्या? बहुरी भाव भासे बिना निर्मल श्रद्धा न होई, जाकी काहू का वचन ही करी प्रतीति करिए, ताकि अन्य का वचन करी अन्यथा भी प्रतीति हो ही जाए। ताते शक्ति अपेक्षा वचन करी कीन्ही प्रतीति अप्रतीतिवत है। बहुरी जाका भाव भाषा होई, ताको अनेक प्रकार करी भी अन्यथा न माने, ताते भाव भाषे प्रतीति होई, सोई सांची प्रतीति। ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, इस पे चाहो तो निशान लगा लीजिए आप। क्या जरूरी है, पैराग्राफ समझने जैसा है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? क्या था प्रश्न? क्या था कि भाई जब ये सब सत्य है, बिल्कुल सत्य बोलते हैं आपके जिनेंद्र भगवान, तो आंख मीच के भरोसा कर लो ना, क्या दिक्कत है? टोडरमल जी ने कहा कि भरोसा तो हो जाएगा, लेकिन उसका भाव भाषण नहीं होगा, और भाव भाषण हुए बिना कोई भी गड़बड़ा जाएगा, दिमाग चकरा जाएगा कोई भी। हमने देखा है ऐसा। देखो, परीक्षा किए बिना ये तो मानना हुई, जो जिनदेव ऐसे कहा कया सो सत्य, जिनेंद्र भगवान ने कहा सो सत्य है, ये तो बात पक्की आप मान लोगे, लेकिन उसका भाव भाषण आपको नहीं होगा, और भाव भाषे बिना निर्मल श्रद्धा नहीं होगा। श्रद्धान की जो निर्मलता होती है ना, जो क्या लिखा वहां पे समंत भद्राचार्य ने, इत्यकंपाय सांभोवत, वो खांडे की धार, खांडा माने वो खड्ग है ना, तलवार, वो तलवार की धार का पानी नहीं, वो तलवार की धार का पानी जो पाण बोलते हैं हिंदी में, तो उसकी जो धार रहती है तीखी, बिल्कुल उसके समान एकदम तीक्ष्ण, जैसे वो हिलता नहीं है बिल्कुल ऐसे, वो धार बिल्कुल सीधी की सीधी होती है। जो अच्छी तरह से तैयार खड्ग होता है, उस धार में कोई आंख बांक नहीं होती है, कहीं पे झुकाव नहीं होता है, एकदम तीक्ष्ण होती है ऐसा। इत्यकंपाय सांभवत सन्मार्गे संशय अर्जुन। तो ये जो निर्मल श्रद्धान है, वो निर्मल श्रद्धान नहीं बन पाएगा। ऐसा तो हो जाएगा कि जिनेंद्र ने कहा है इसलिए सत्य है, लेकिन क्या है, कैसा है, चकरा जाएगा। कैसे? कि जाकी ये बता रहे ना, आगे बता रहे ना, जाकी काहू का वचन ही करी प्रतीति करिए, जिसकी किसी के वचनों से ही प्रतीति करिए, ताकि अन्य का वचन करी अन्यथा भी प्रतीति हो ही जाएगी। क्या? वो दूसरे कोई दूसरा उसका आके कहने लग जाएगा तो वैसी प्रतीति हो जाएगी। बच्चों के साथ बहुत होता है ऐसा। आपने बच्चे को सिखाया कि बेटा बाहर की ये टॉफी बिस्किट वगैरह नहीं खाना, बाजार की बनी चीजें नहीं खाना, आप उसको समझाते हो, बहुत प्रेम से समझाते हो, उसमें जीव होते हैं और ऐसा होता है वैसा होता है। अब जीव देखे तो है ही नहीं, उसने परीक्षा तो करी ही नहीं है। अब कोई दूसरे पड़ोसी अंकल जी आ गए, या कोई ऐसे रिश्तेदार आ गए, रिश्तेदारों का काम ज्यादातर संसार में डुबाने का ही होता है, कह रहे ये खा ले कि नहीं नहीं इसमें जीव होते हैं, मम्मी ने बताया था, पापा ने बताया था। कह रहे झूठ बोलते हैं, कुछ नहीं होते हैं, तू क्यों घबराता है, कुछ भी नहीं होता, मैं भी तो हूं, मैं उनसे बड़ा हूं कि नहीं हूं, तेरे पापा से बड़ा हूं मैं, तेरे पापा को पढ़ाया है मैंने। है? बोलते हैं ना, इस तरह के रिश्तेदार नहीं देखेंगे आपने, हमने तो खूब देखे। तो वो कह देते हैं कि हम भी तो जानते हैं ना ये कुछ भी नहीं होता है इसमें, खा ले तू। और वो बच्चा फिर चकरा जाता है, हाँ उन्होंने की थी कि इसमें कुछ भी नहीं है तो मैंने खा ली। अब उसको प्रतीति का है। आप सिखाते हो बच्चे को, एक छोटा बच्चा हो 4-5 साल का, अब धीरे धीरे उसको गणित आप सिखा रहे हो, मैथ सिखा रहे हो कि 2 और 2 4 होते हैं, बस ये रटा दिया आपने, है ना। वो जो पद्धति चलती है ना, वो एक एक करके आप जोड़ करके दिखाते हो, वो बच्चों को डंडी बना करके सिखाया जाता है, वैसे उसने प्रैक्टिस नहीं करी, सिर्फ आपने रटा दिया। क्या रटा दिया? 2 और 2 4 होते हैं। अब वो सीख गया कि कहां से सीखा, कि मम्मी पापा ने बताया था 2 और 2 4 होते हैं। अब वहां कोई तीसरा मिल गया ऐसे ही फंसाने वाला या मजे लेने वाला, तो वो क्या, किसने कह दिया तुझसे 2 और 2 4 होते हैं, 2 और 2 तो 5 होते हैं। वो बता देगा। पहले हम बचपन में क्या इस तरह से खेलते थे कि मेरे 11 उंगलियां, 11 कैसे 11 उंगलियां? है ना, सबने करा होगा ये खेल। तो क्या कि देखो इधर से गिनो, 10 9 8 7 6 हुई ना, और ये 5, 6 और 5 11, हाँ 11 है। अब बोलो ये प्रतीति होते क्या देर लगेगी उसको? जिसने परीक्षा नहीं की, जिसने सिर्फ ऐसा सुन सुन करके मान लिया, तो वो तो आ जाएगा चक्कर में।
नहीं आई बात समझ में? तो जो प्रतीति सिर्फ वचनों के आधार पर करेगा उसकी प्रतीति अप्रतीति के समान है, उसकी प्रतीति सच्ची नहीं है, निर्मल नहीं है, वो आ जाएगा चक्कर में, जैसे वो छोटे बच्चे चक्कर में आ जाते हैं। और यही होता है। अच्छा मान लो ये जो अपन ने संशोधनों से बात शुरू करी थी, जो मोक्षमा प्रकाशक का ये प्रकरण चालू किया, ये मैं बिना ग्रंथ के आधार के आपको बताता तो आप मानते क्या? हैं कह रहे ये पता नहीं कहां से नई बातें ले आए हैं अपने मनगढ़ंत हैं। अब मेरे पास ये प्रमाण था, ये प्रमाण मैं आपके सामने दिखाता हूं, अभी भी बार बार बीच बीच में दिखाना पड़ता है कि नहीं तो कहीं ऐसा नहीं लगे कि अरे ये तो कुछ भी करा रहे हैं। तो उससे आपको ये पक्का हो गया कि नहीं ये गलत नहीं बता रहे, ये जैसा इसके अंदर लिखा है, जैसा इस शास्त्र में लिखा है वैसा ही बता रहे। इस तरह की परीक्षा तो करी ना आपने, और बाद में जब अपन उस पर गंभीरता से विचार भी करते हैं कुछ बिंदुओं पर, जैसे वो प्रकरण निकला था प्रतिज्ञा वाला, वो तो बहुत बड़ा संशोधन था, तो उस पर जब अपन विचार करते हैं, आगे पीछे से मिलान करते हैं युक्ति पूर्वक, तब वो भाषित होता है ना कि हाँ ये सच है। अब कोई भी आकर के आपको बता देगा तो आपको विश्वास नहीं होगा। दूसरी बात क्या, अब कोई बरगलाने का मतलब कुछ गलत बताने का प्रयास करेगा तो आप चक्कर में नहीं आओगे। क्यों? क्योंकि आपने वो परीक्षा करके देखी। समझ में ही बात? तो क्या कह रहे हैं, जाकी काहू का वचन ही करी प्रतीति करिए, जिसकी आपने सिर्फ वचनों से, क्या उन्होंने कही थी तो हमने मान ली। अरे अभी साल भर में आपने तरह तरह की वो नहीं देखी क्या, दवाइयां और सब, किन्हीं ने क्या कर दिया, किसी ने क्या दवाई बता दी है, बहुत बहुत चीजें चली है ना व्हाट्सएप पर, तो कि ऐसा कर लो और वैसा कर लो, इससे कोरोना नहीं होगा, इससे नहीं होगा है? अच्छा देखो ये वैज्ञानिक क्या क्या कहते रहे पहले तो बताते थे वो 1 मीटर से ज्यादा नहीं जा सकता, फिर कहने लग गए नहीं 2 मीटर, फिर थोड़े दिन पहले एक और खबर आई नहीं 10 मीटर। अब आप क्या करते हो, जैसा वो कहते हैं वैसे ही तो मान लेते हैं कि उन्होंने वैज्ञानिक ने ऐसे बताया तो हम मान लिया। क्यों? क्योंकि उस चीज की हमने परीक्षा नहीं करी। जिसकी किसी के वचनों से प्रतीति हो उसकी किसी दूसरे के वचनों से विपरीत प्रतीति भी हो सकती। एक डॉक्टर ने ऐसा कहा, उसी के विरोध में कोई दूसरा डॉक्टर बोल दे तो हम तो आ जाते हैं बातों में। क्यों? क्योंकि हमको उस चीज का ज्ञान ही नहीं, हमें क्या पता उसके बारे में। तो ऐसा ही यहां होता है, जाकी काहू का वचन ही करी प्रतीति करिए। कह रहे जिनेंद्र भगवान ने ऐसा कहा है, कुंद कुंदाचार्य ने ऐसा कहा है, ताकि अन्य का वचन करी अन्यथा भी प्रतीति हो ही जाए। उसकी अन्य के वचनों से अन्यथा प्रतीति भी हो जाती है, हो जाती। लोग बाग पहले अपन ने बात करी है शायद, ये प्रकरण पहले ऐसा लिया था क्या पहले अपन ने, पुरुष के आधार पर मतलब वचनों की प्रतीति और वचनों के आधार पर पुरुष की। 72 से 77 व्याख्यान तक यही चर्चा चली थी इसी के ऊपर। अच्छा अच्छा, इतनी लंबी थोड़ी ना चली होगी है। अरे इतनी लंबी चली थी, और 217 पेज है वो जो अच्छा ये सब है। 217 पेज पर, अभी कौन सा चल रहा है, 258 चल रहा है अभी, है ना? परीक्षा 217 तो इसी का प्रदानी ही में है। लिया होगा आप। हाँ हाँ हाँ, परीक्षा प्रधानी में नहीं, आज्ञानुसारी परीक्षा रहित में लिया होगा, परीक्षा प्रधानी तो ये आ रहा है। हाँ परीक्षा रहित, हाँ हाँ वही प्रकरण होगा, उसके आसपास का ही होगा। या तो मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है क्योंकि ये बात पहले कही थी कि वचनों से पुरुष की प्रतीति होती है, फिर जब पुरुष की प्रतीति हो जाए तब फिर उसके वचनों की प्रतीति की जाती है, वो उसमें अप्रयोजनभूत वस्तुओं के संबंध में, पहले प्रयोजनभूत बातों की होती। ये आगे आ रहा है, एक एक प्रश्न से खुलासा होगा कैसे परीक्षा करनी, किसकी परीक्षा करनी, क्यों करनी। जाकी काहू का वचन ही करी प्रतीति करिए, ताकि अन्य का वचन करी अन्यथा भी प्रतीति हो जाए। दूसरा कोई आ जाएगा तो वो आपको अरे ये लिखा तो कुंद कुंदाचार्य ने लिखा, देखो लिख रहा है यहाँ पे कुंद कुंद, तो वो कि हाँ लिखा ठीक है, और प्राकृत में लिखा है। शायद उसी समय ये सब बातें हुई होंगी कि प्राकृत में लिखा हुआ ये प्रमाणता की निशानी नहीं है, संस्कृत में लिखना ये प्रमाणता की निशानी नहीं है, पुराना होना प्रमाणता की निशानी नहीं है। अरे और तो और हमारे जो पूज्य आचार्य हैं, अरे आचार्यों को छोड़ो, सीधे कहते हुए महावीर भगवान ऐसा कहते हैं। अच्छा तुमने जाके सुना महावीर भगवान ऐसा कहते, और अपनी मन की कुछ बात लगाते हुए महावीर भगवान ऐसा कहते हैं, जियो और जीने दो। महावीर का क्या संदेश, जियो और जीने दो। तुमने सुना महावीर का क्या संदेश है? हाँ तो ऐसे चक्कर पड़ जाता है, ग्रंथ में मिलावट हो जाती है, कैसे पकड़ेंगे? वो सारी विधि आएगी आगे,
ये प्रकरण बहुत काम का है, इसीलिए कहा मैंने ये 2-3 पेज का जो प्रकरण है ये आपको परीक्षा करना सिखाएगा। हम सीखेंगे कि किस तरह से ग्रंथों की परीक्षा करनी, किस तरह से उनके वचनों की परीक्षा करनी, कैसे उसको स्वीकार करना, कैसे प्रमाणता देनी, कैसे नहीं देनी, वो सारी बात आएगी, है ना। देखिए समय तो हो रहा है। जियो और जीने दो ये जैन धर्म का सिद्धांत नहीं है, तो अगर ये इसको तो अपन उनका माने, है, ईसाइयों का है, लिव एंड लेट लिव। हाँ तो फिर वो गृहीत मिथ्यात्व में आएगा अगर अपन उसको ऐसे ही माने बोलें तो। अब देखो उसमें गृहीत मिथ्यात्व जैसा तो ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि व्यवहार से इस तरह का भी कथन चल जाता है। जी और जीने दो का मतलब जीने दो का अर्थ में वो फिर वो ले लेंगे कि भाई रक्षा कर, ऐसा, है ना। बाकी हाँ, अगर कोई ये समझे कि हाँ महावीर स्वामी ने तो यही उपदेश दिया था, तो वो वहां जा सकता है, गृहीत मिथ्यात्व की श्रेणी तक जा सकता है। यहाँ तो जबकि बात क्या चलती है, हैं? कि तुम मार कैसे सकोगे जब आयु हर सकते नहीं, तुम जिला कैसे सकोगे जब आयु दे सकते नहीं। यहाँ तो ये बात चलती। महावीर स्वामी का तो ये संदेश था, हैं? महावीर स्वामी का तो ये संदेश था कि जो त्रिकाल जीता है वो जीव है, फिर कौन जियो और जीने दो की बात आ गई। तो वो उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत का अर्थ वहां पे ये चीजें हाईलाइट करने की नहीं कुल मिला के, क्योंकि ये तो वैसे भी लिव एंड लेट लिव करके अन्य का चलता है। नहीं, अलग है। नहीं नहीं नहीं, वो सब बातें चलती रहती हैं ऐसी, उसमें कुछ नहीं कह सकते। निकले हुए तो सभी यहीं से कह दो, क्योंकि मारीची ने 363 मत चला दिए थे, तो सभी उन्हीं के तो निकले हुए हैं, क्या है भैया उसमें बड़ी। दिव्य ध्वनि भी हुई तो वो भी किसी की जैसे एक तरह से कई भी बात ही है ना, हाँ बिल्कुल तो कही हुई बात उसकी है। भी अपन परीक्षा कैसे करेंगे? उसकी परीक्षा कैसे करेंगे, बढ़िया प्रश्न है कि उनकी परीक्षा हाँ कैसे होगी। तो उनकी परीक्षा ऐसे होगी कि स्वयं भाई वो भी अनुभव करके देखा जाएगा। दिव्य ध्वनि में जो बात आई ना, उसकी परीक्षा होती है। आचार्य देव समय सार में क्या बता रहे हैं, आत्मा की बात बता रहे हैं कि आत्मा ऐसा है, ऐसा है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये सारी बात बता रहे हैं ना। तो अपन खुद महसूस करके देखें। आचार्य कह रहे हैं कि मैं स्पर्श रस गंध वर्ण वाला नहीं हूं, तो अपन महसूस करें, उस चीज का अनुभव करके देखें कि क्या वास्तव में मेरे स्पर्श रस गंध वर्ण मौजूद है, कि क्या मैं जानने देखने वाला हूं। वो अनुभव गम्य बातें जिनकी परीक्षा की जा सकती है उनकी परीक्षा करने को कहेंगे, है ना। ये सारी चीजें आएंगी, ये प्रकरण जो अपना चलेगा ना, ये सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आप सारे के सारे। देखिए समय हो 6 रहा है व्याख्यान ये तभी तो हुए हैं इसमें, 6 व्याख्यान करे थे ना आपने, इसीलिए तो हुए हैं। ये बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट था ना, इसलिए खूब आराम से तो ये चर्चा हुई थी। प्रकरण थोड़ी ना उस समय पे ली थी अपन ने, ये प्रकरण लिया थोड़ा था, लिया ये होगा। सब आया था। अच्छा ये अलग ही लिया था, मेरे ध्यान से उतर गया, कोई बात नहीं। 6 व्याख्यान तो फिर तो बड़ी बात हो जाती है एक ही इसी विषय पे। चलिए देखते हैं। जाकी काहू का वचन ही करी प्रतीति करी है, ताकि अन्य का वचन करी अन्यथा प्रतीति भी हो ही जाए। ताते हैं ये अब खास लाइन, शक्ति अपेक्षा, माने अगर आप उस श्रद्धान की शक्ति देखना चाहते हो कि वो श्रद्धान कितना ताकतवर है ना, शक्ति अपेक्षा। ये माइक किसका, माइक चालू है किसी का, देखिए। ताते शक्ति अपेक्षा वचन करी कीनी प्रतीति अप्रतीतिवत है, कि जैसे अप्रतीति में यानी कि अश्रद्धान में कोई दम नहीं है, उसी तरह से इस प्रतीति में, इस श्रद्धान में भी कोई दम नहीं है। कौन से श्रद्धान में, भगवान सच है, भगवान ने कहा इसलिए सच करके मानोगे तो दम नहीं है उसमें। क्यों नहीं है, कल से कोई आके दूसरा व्यक्ति आपका माथा फेर देगा, तर्क दे देगा, युक्ति ऐसी बता देगा। हो गए पहले ऐसे, क्या कितने ही हो गए इस तरह के, जो ऊपरी ऊपरी तो बहुत वर्षों तक उन्होंने स्वाध्याय भी करी और ऐसा भी करा वैसा कराई भी सही दूसरों को, लेकिन आगे फिर चक्कर में आगे जाने किस किस क्या। तो कारण क्या रहा, कारण ये रहा कि परीक्षा पूर्वक उसको स्वीकार नहीं किया था, इसलिए परीक्षा प्रधानी श्रेष्ठ, ऐसा वाक्य भी शायद अपन पढ़ चुके हैं। आज्ञा प्रधानी से परीक्षा प्रधानी को श्रेष्ठ कहा है, ये भी वहीं का प्रकरण है मेरे ख्याल से, है ना। आज्ञा प्रधानी, आज्ञा अनुसारी धर्म धारक व्यवहाराभासी वाला प्रकरण, परीक्षा रहित आज्ञा अनुसार क्या। तो शक्ति अपेक्षा देखें, अगर वो श्रद्धान की ताकत देखें, तो मात्र नाम से या सिर्फ वचनों के आधार पे जो परीक्षा कर ली जाती है, उस परीक्षा नहीं, जो प्रतीति कर ली जाती है, जो श्रद्धान कर लिया जाता है, उस श्रद्धान में कोई दम नहीं है। माने वो श्रद्धान सम्यक दर्शन भी नहीं है, और वो श्रद्धान आपको मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाने वाला नहीं है, मोक्ष तक पहुंचाने वाला नहीं, ऐसा पक्का मानना, ऐसा है।
आगे 1 मिनट, अच्छा 2 लाइन और रह गई। बहुरी जाका भाव भाष्या होई ताको अनेक प्रकार करीबी अन्यथा न माने। अब वो जो बच्चा जिसने वो एक करके ऐसे करके 2 + 2 = 4 ऐसा जाना है, 2 और 2 4, ये सीख गया है जो अब पक्के में प्रैक्टिस करके। अब कोई भी आ जाए, कितना भी बड़ा आ जाए, कॉलेज का प्रोफेसर आ जाए, वो कहे कि बेटा 2 और 2 5 होते हैं, कि नहीं होते। कह रहे तुझे मेरी बात का भरोसा नहीं है, मैं प्रोफेसर कि होंगे, मैंने तो परीक्षा करके देख रखी। आप किसी अंग्रेज को बेवकूफ बना दो कि गुड़ तो बहुत खट्टा होता है, गुड़ खाने पे बहुत मिर्ची लगती है, अब आप पे अगर ऐसे ही भरोसा कर लिया होगा उसने, तो पहले तो मान लेगा, लेकिन जब वो चख चुका होगा गुड़ को, क्या गुड़ को जब चख चुका होगा, अब फिर जाकर के कह करके देखना उससे, कह रहे भैया रहने दो, हमने कर ली है परीक्षा, हमें पता है गुड़ कैसा होता, तुम्हारे कहने मात्र से हम मानने वाले नहीं। कह रहे 100 जने कह रहे गुड़ खट्टा है, गुड़ मिर्ची वाला है, 100 जने हैं, 100 क्या तुम 100 करोड़ ले आओ तो भी मानने वाला नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मैंने चख करके देख लिया है। अब तो साक्षात भगवान उतर के आ जाए और वो कह दे कि बेटा गुड़ मिर्ची वाला होता है, गुड़ तीखा होता है, मैं मानने वाला नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मैंने परीक्षा कर ली। समझ में ही बात? जाका भाव भाष्या हुई, जिसका भाव भाषण हो चुका हो, ताको अनेक प्रकार करीबी संख्या बल से, छल से, कुतर्क लगा के, युक्तियां लगा के, ऊट पटांग प्रमाण दे करके भी, तो भी वो अन्यथा नहीं मानेगा। आप लाखों चीजें लिया उसके सामने नहीं मानेगा। ताते भाव भाषे प्रतीति होई, सोई साची प्रतीति है। आया समझ में? भाव भाषित होने पर जो प्रतीति होती है वो ही सच्ची प्रतीति है। कोरे नाम से जो प्रतीति कर ले, या किसी पूज्य पुरुष ने कह दी इतने मात्र से प्रतीति कर ले, उसकी प्रतीति सच्ची प्रतीति नहीं है, वो तो आज्ञानुसारी है। आज्ञानुसारी परीक्षा रहित व्यवहाराभासी जो देखा था ना अपन ने, ऐसा ही धर्म धारण किया है बस उसने। ये क्या है, क्यों है, कैसे है, जब तक ये चीज समझ में नहीं आएगी तब तक उसका सारा का सारा श्रद्धान व्यर्थ है, व्यर्थ, बिल्कुल व्यर्थ। बढ़िया प्रकरण है। अभी तो समय हो गया है, आगे फिर अपन कल देखेंगे। मुझे एक बात वो दिव्या आंटी से पूछनी थी, वो लिखती कैसे हैं? जैसे वो प्रकरण उनको पता रहता है, पॉइंट भी, प्रवचन नंबर। एक्चुअली है ना, 2 दिन तो मैंने इनके YouTube पे सुने थे, फिर उसके बाद में मुझे लगा कि शायद मुझे सुनना चाहिए, फिर हाल की हाल फिर मैं लिखती गई, मैं कंटिन्यू उनके सुन ही रही हूँ स्टार्टिंग से पंडित जी के, तो वहीं पे नहीं, लिखती लिखने रहती की हूँ। स्टाइल जैसे कैसे समझ में आएगा कि प्रकरण है, तो फिर आप उसी को प्रवचन नंबर नहीं, डालकर। मेरी एक्चुअली एक डायरी और है जिसमें पूरे प्रकरण लिखे रहते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, और एक और वो जो गेम मिश्रित ज्ञान का अनुभव था ना, तो आपने बताया था 9 नंबर का प्रवचन। हाँ, हाँ, तो आगे बढ़ चुके थे, वो तीसरे अधिकार का पॉइंट थे, तो वो मुझे मिला नहीं। नहीं वो मैं आपको दे दूंगी, है ना, आपका होगा ना कोई ग्रुप वगैरह, उसमें भेज आपको। हाँ हाँ, ओके। निज निधि निज में बताई यह उपकार, इसके लिए जिनवा वंदना शत बार है, वंदना शत बार।